कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को बड़ी राहत मिली है। सहारनपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 2012 के एक मामले में उनको बरी कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी जानिसार एडवोकेट जी हैं जो नाहिद हसन के वकील हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या पूरा प्रकरण था, किस आधार पर, किन दलीलों पर कोर्ट ने उनको बरी किया है? क्या कुछ आपने कोर्ट के सामने रखे थे? असल में ये मामला सरसावा का ये जुलाई 2012 का है और उस दिन उससे पहले कब्रिस्तान है वहाँ पे सरसावा में, उस कब्रिस्तान पे कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया था और सेक्रेटरी वगैरह उन्हें हटाने गए या रोकने गए तो उनको मारपीट किया था, चोटें आई थी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उसके बारे में उन्होंने थाने पर एफआईआर भी की थी, लेकिन किसी मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया था। तो वक्फ कमेटी वाले लोग बाग, सेक्रेटरी वगैरह, सरसावा के कब्रिस्तान के मुंतजिम लोग बाग थाने में गए थे अपनी बात करने के लिए कि उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जिन लोगों ने कब्रों को खुर्द-बुर्द किया कब्रिस्तान में और वहां पर कब्जा करने का पूरी कोशिश की। तो इस बात को लेकर वहां नाहिद हसन भी आ गए। मामला तो इतना था, वो थाने में ही गए थे इकट्ठे होकर लोग बाग, थाने को कह रहे थे क्यों नहीं अरेस्ट किया। नाहिद हसन वहाँ बाद में आ गए, उन्होंने आकर दोनों की बातें सुनी और कोतवाल साहब से ये आश्वासन लेके कि वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे और पब्लिक को समझाकर वापस चले गए थे। जिसकी खबर, ये वाक़ा जो है 5/7/2012 का है, सुबह करीबन 11 बजे के आसपास की, और शाम को उनकी अगले दिन शायद फिर गिरफ्तारी भी हो गई। और अखबार में 6 तारीख के यानी 6/7/2012 को अमर उजाला और दूसरे अखबारों में ये खबर छपी भी थी। ना उसमें तोड़फोड़ की थाने में किसी बोर्ड की या कुर्सी की तस्करा था, ना रास्ता जाम करने का तस्करा था, और ये प्रेस नोट पुलिस अधिकारियों ने ही जारी किया था, जिसको थाना अध्यक्ष ने भी यहाँ अदालत में एक्सेप्ट किया है और अपने बयान में भी उस बात को कबूला। और पुलिस ने जो टूटी हुई बताते थे वे कि बोर्ड टूट गया, कुर्सी टूट गई, मेज टूट गई, तोड़ दी इन लोगों ने, तो ना वो अदालत में पेश की गई, ना वो सील मोहर की गई। उनकी फर्द भी घटना के 15-20 दिन बाद बनाई गई। तो बेसिकली ये मुकदमा दबाव बनाने को और अंडर प्रेशर कायम हुआ था, ऐसा लगता है। तो अदालत में वही बातें हमने साबित कर दी। वो न्यूज़ की बात भी खुद विवेचक ने अपने केस डायरी में शामिल किया था, उसको हमने साबित किया, ऐसा नहीं लिखा इसमें, ना कोई फर्नीचर टूटा है, ना रास्ता जाम हुआ है, और ना ही इस तरह कोई बोर्ड टूटा है, ना ही कोई थाने में हंगामा हुआ है। हर आदमी को अपनी बात कहने की ज़रूरत है। नाहिद हसन में तो बल्कि मीडिएशन किया, बीच में बीच बचाव कराया और समझा बुझा के उस पब्लिक को रोका, और अदालत ने वही बात एक्सेप्ट करते हुए जो पब्लिक के लोग थे उनके खिलाफ भी मुकदमा कायम हुआ था, नाहिद के भी, वो सब दोष मुक्त कर दिए गए, बरी कर दिए गए। बस इतना सा मैटर था। बढ़ा चढ़ा के मीडिया उसे या कोई और लोग क्या कह रहे थे ये तो वो जाने। बहरहाल अदालत में ये इतना ही मामला था। थाना सरसावा में 2012 में केस हुआ था, जुलाई में एफआईआर दर्ज हुई थी। उससे पहले एफआईआर कब्रिस्तान की मैंने बता दी, गिरफ्तारी हो गई, फिर इसमें चार्जशीट आ गई और अब इसको अदालत में ट्रायल हुआ था। मुकदमे में सारे पुलिस वाले गवाह थे, पब्लिक का कोई गवाह भी नहीं था। पब्लिक को कोई परेशानी हुई, रास्ता जाम हुआ, ऐसा भी कोई गवाह नहीं था, ना कोई ऐसी एविडेंस नहीं। तो अदालत ने इस बात को मानते हुए कि ऐसा मामला नहीं है, उनको दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। तो चौधरी जानिसार एडवोकेट थे, साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2012 का ये प्रकरण हुआ था और पुलिस ने जो चीजें वहां पर दिखाई थी वो कोर्ट में उनको पेश नहीं कर पाई। चार्जशीट लंबी बनी थी, ट्रायल चल रहा था, और अब कहीं ना कहीं जो एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए नाहिद हसन और जो अन्य लोग थे उनको दोष मुक्त करार दिया है और उनको उस मामले से बरी कर दिया है। टीवी यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ
क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा सबका राजा